आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। किसी भी डेमोक्रेटिक देश में, लोकतांत्रिक देश में माइनॉरिटी के अधिकारों को बचाने की चुनौती सबसे अहम मानी जाती है। वजह यह है कि डेमोक्रेसी की परिभाषा बिना इन अधिकारों को बचाए पूरी ही नहीं होगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा था कि कोई भी ऐसी डेमोक्रेसी बहुत लंबे समय तक टिक ही नहीं सकती जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की मान्यता को अपने अस्तित्व के लिए जरूरी न माने। तो आज ज्ञान ध्यान में हम बात करेंगे अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी शब्द की परिभाषा पर, इसके मायने और माइनॉरिटी के मिलने वाले अधिकारों की। साथ ही ये भी जानेंगे कि अल्पसंख्यक वर्ग को विशेष अधिकार देना जरूरी क्यों हो जाता है। हेलो, नमस्कार, ये है आज तक रेडियो और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। मैं हूँ खुशबू। 2022 मार्च में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनमें हिंदू अल्पसंख्यक हैं यानी उनकी संख्या कम है, वहां उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिले। याचिका में ऐसे कुल 9 राज्यों का जिक्र था जहां ये मांग की गई थी। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि आप बताइए ये कैसे संभव है। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि जिन राज्यों में ऐसा है कि हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां के राज्य ये फैसला लेने को आजाद हैं। खैर, ये तो बात हो गई अल्पसंख्यक दर्जे की मांग की, लेकिन अब सवाल ये है कि किसी वर्ग को अल्पसंख्यक घोषित करने का मानक क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या होती है। सुनिए आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी कुमार केशव से। यूनाइटेड नेशंस का जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक एनी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी विच इज इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फेरियर इन पॉपुलेशन, यानी कि ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो और जिसकी आबादी नगण्य हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अल्पसंख्यक ऐसे समूह हैं जिनके पास कोई खास जातीय, धार्मिक और भाषाई विशेषताएं हैं, लेकिन उनकी आबादी बड़ी कम है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 में, आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत के राज्य, क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी सेक्शन को जिसकी अपनी स्पेशल लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर हो, है ना, भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का हक होगा। आर्टिकल 30 जो है 30, उसमें बताया गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को अपने पसंद के एजुकेशन लेने, इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश करने और उसके एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार होगा। चलिए, ये तो रही अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा। अब आते हैं भारत में अल्पसंख्यकों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर। आर्टिकल 29 में कहा गया है कि भारत के राज्य, क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी भी सेक्शन को जिसकी अपनी विशेष भाषा हो, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। आर्टिकल 30 में बताया गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा, संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। आर्टिकल 350A और 350B में सिर्फ भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है। 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2C के तहत 23 अक्टूबर 1993 को सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में 5 समुदायों, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई। 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक की कैटेगरी में शामिल किया गया। गुजरात सरकार ने राज्य में जैन समुदाय को अलग से अल्पसंख्यक घोषित किया है। अल्पसंख्यक वर्ग को मिलने वाले अधिकारों को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं केशव से। देखिए, भारतीय संविधान में रिलीजियस फ्रीडम के जो भी जितने भी प्रावधान हैं, वही सब अल्पसंख्यकों के लिए भी लागू होते हैं। अल्पसंख्यकों को अपने हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू करने का और उन्हें चलाने का अधिकार है। जहाँ तक सुविधाओं की बात है तो समय समय पर सरकारें अल्पसंख्यकों के लिए कई तरह की योजनाएं बनाती रहती हैं। 2005 में केंद्र सरकार ने भारत में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालत जानने के लिए जस्टिस सच्चर कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने कम से कम 75 अलग अलग सुझाव दिए और बाद में इनमें से कई को लागू भी किया गया। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का एक 15 सूत्री कार्यक्रम है, 15 पॉइंटर्स प्रोग्राम है, जिसके तहत सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष कदम उठाती है
और विशेष योजनाएं चलाती है। इनमें स्कूली शिक्षा तक इनकी पहुंच को बढ़ाना, उर्दू के प्रचार और प्रसार के लिए और ज़्यादा संसाधन देना, मदरसों का मॉडर्नाइजेशन, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ाना, टेक्निकल ट्रेनिंग देकर स्किल डेवलपमेंट करना आदि शामिल है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को आर्थिक गतिविधियों के लिए लोन की व्यवस्था, केंद्र और राज्य सरकारों की नौकरियों में भर्ती के लिए विशेष व्यवस्था, ग्रामीण इलाके जो हैं रूरल एरियाज, वहाँ मकान उपलब्ध कराने की जो योजनाएं आती हैं सरकार की, उसमें प्रायोरिटी देना, अल्पसंख्यक जहाँ रहते हों उन झुग्गी बस्तियों की हालत में सुधार करना, दंगों की रोकथाम और दंगा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए व्यवस्था करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि अल्पसंख्यकों को लेकर कानून में हमारे यहाँ कुछ क्लैरिटी की कमी भी है और कभी कभी तो ये अल्पसंख्यक की ही परिभाषा पर फिट नहीं बैठते। जैसे कहीं पर कोई समुदाय है जो 96-98% है और वो अल्पसंख्यक है, और वहीं किसी राज्य में 2% आबादी वाले लोग बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक को मिलने वाले फायदे से वंचित है। ये गैर बराबरी है, इसे एड्रेस किए जाने की जरूरत है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मिजोरम, मेघालय और नागालैंड ईसाई बहुसंख्यक राज्य हैं और अरुणाचल, गोवा, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इनकी आबादी अच्छी खासी है, फिर भी उन्हें अल्पसंख्यक माना जाता है। इसी तरह पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं तथा दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा में इनकी पर्याप्त आबादी है, फिर भी इन्हें अल्पसंख्यक माना जाता है। लक्षद्वीप में 96% और जम्मू कश्मीर में 67% मुसलमान हैं, जबकि असम में करीब 34% है, फिर भी इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है और वे इसका फायदा ले रहे हैं। दूसरी ओर वे समुदाय जो वास्तविक रूप से अल्पसंख्यक हैं, राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा न होने की वजह से वो उन फायदों से वंचित हैं। लक्षद्वीप में सिर्फ 2% हिंदू हैं, लेकिन वे वहां अल्पसंख्यक ना होकर बहुसंख्यक हैं और 96% आबादी वाले मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। तो कई जगह इस कानून को लेकर विरोध भी उठा है। खैर, ये तो बातें थी कुछ एक जगहों की, लेकिन ओवरऑल कई मुल्कों के मुकाबले आज भी हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षा काफी बेहतर है और उम्मीद है कि आगे भी कायम रहेगी। तो आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही। इस ज्ञान ध्यान के प्रोड्यूसर थे रोहित अनिल त्रिपाठी, साउंड मिक्सिंग कपिल देव सिंह की थी। आपको कैसा लगा बताइए हमें radio@aajtak.com पर। अब मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।